हेलो बच्चा पार्टी। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। अब आगे की हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए बहुत अच्छा टेंस है, कभी कभी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके बेसिक लेवल की और इसके अगले वीडियो में बात करूंगा इसके एडवांस लेवल की। देखिए बच्चों, बात तो मैं बेसिक और एडवांस की एक ही वीडियो में कर सकता हूं, लेकिन वीडियो बड़ा बनता है और जब वीडियो बड़ा बनता है जो असली चीजें हैं मतलब एडवांस लेवल वो वीडियो में पीछे चली जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है आप लोग बोर होकर वीडियो को बीच में बंद कर देते हो और आप लोग नहीं देखते जो मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कंटीन्यूअस की, इंडेफिनिट की। इसलिए मुझे क्या वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे एडवांस लेवल और बेसिक लेवल के वीडियो इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के नहीं देखे हैं तो जाइए उसको चैनल पे देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में बेसिक लेवल और अगले वीडियो में एडवांस लेवल। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट मींस होता क्या है पहले ये समझते हैं। वर्क जो होता है, वर्क काम, ये कंप्लीट होता है ना। मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हमारा काम परफेक्ट मतलब पूरा हो जाता है। और पूरा कहां होता है, पास्ट में। लेकिन जो इसका इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट वो प्रेजेंट में पड़ता है। मतलब समझिए अगर कोई काम पास्ट में ही पूरा हो रहा है, पास्ट में खत्म हो रहा है तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कोई काम पास्ट में पूरा हो रहा है लेकिन उसका इंपैक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा है तो वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे बनेगा, क्या होगा, इसको एडवांस लेवल में समझेंगे। अब इसके बेसिक लेवल की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी आती है, क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ये 2 आती हैं, एक आती है हैज और दूसरी आती है हैव। ठीक है, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब देखिए जो हैज आता है, हैज ये आता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन। जो हैव आता है आई, वी, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो पढ़ रखे हैं इंडेफिनिट कंटीन्यूअस में, ऐसे यहां भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव की। किसकी बात करेंगे, अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव हम लोग सिंपल जो बातें करते हैं, राम पढ़ चुका है, मोहन खेल चुका है, सीता हंस चुकी है, सोहन सो चुका है, ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स हैं। चलिए अफर्मेटिव में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव। या तो हैज होगा या तो हैव होगा। आगे देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। सबसे लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया होगा। चलिए साथियों, अब आगे देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, जैसे लिखा सी। अब ये आप बताइए जो सी है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है,
या सी देखिए यहां पे ये लिखा हुआ है, मतलब जहां सी होता है वो सिंगुलर होता है वो, और उसके साथ आता है हैज। तो यहां वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इसमें क्या यूज होगा, सी के साथ हैज। अब सी हमारा सब्जेक्ट था, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब था। अब हमें चाहिए मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने याद किए होंगे कुछ बचपन में, कुछ आपको आते होंगे। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है ना। ऐसे ही हमको बहुत सारी वर्ब पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं राइट की थर्ड फॉर्म ले रहा हूं। राइट, रोट, रिटन। अगेन आई रिपीट, राइट, रोट, रिटन, है ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। सी हैज रिटन। अब हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए, एक ऑब्जेक्ट। तो सी हैज रिटन अ बुक। यह बात क्लियर हो गई होगी। अगर बात करें इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो जब हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी वर्ब की, तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सी हमारा प्रोनाउन है, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब समझेंगे। सी क्या हमारा प्रोनाउन है, जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। रिटन क्या है, वर्ब है, मैंने अभी आपको बताई। एक्शन वर्ड, रिटन क्या है, एक एक्शन वर्ड। बुक क्या है, नाउन है, कैसे है इसे भी समझेंगे, ठीक है। ये एक नाउन है, कैसे है, पार्ट ऑफ नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में समझेंगे। ए क्या है, आर्टिकल है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच में सीखनी है। चलिए, तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव मैंने एक एग्जांपल दिया, सी हैज रिटन अ बुक। सी सिंगुलर था इसलिए इसके साथ आया हैज, और हैज जब लगाएंगे तब प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन लिखेंगे, है ना, अ बुक। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहां, निगेटिव सेंटेंस सेम वही कंडीशन है जो अफर्मेटिव की थी, केवल एक नया वर्ड नॉट को पकड़ के लाना है। कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हो गई होंगी। सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसके आगे और बात करते हैं। तो देखिए साथियों क्या हो रहा है कि यहां पे हम लोग हैज, हैव के जस्ट बाद, हैज और हैव के जस्ट बाद क्या कर रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं। लेते हैं सेंटेंस, पहला वाला ही लेते हैं। पहला वाला क्या था, सी हैज रिटन अ बुक। सी एग्जाम्पल है, सी हैज। अब देखिए सी हैज सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। पहले वाले एग्जाम्पल में सी हैज रिटन अ बुक में क्या करना हमको, हैज के बाद नॉट मेंशन करना है, नॉट। तो सी हैज नॉट रिटन अ बुक। और जैसे हमने ये नॉट पुट किया, ये हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन गया, निगेटिव सेंटेंस इन परफेक्ट टेंस। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सेम सेंटेंस रहेगा लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, वो गुस्सा आ जाती है हेल्पिंग वर्ब और कहती है कि हम सब्जेक्ट के आगे खड़े होंगे। लाइन में हम कहां खड़े होंगे, सब्जेक्ट के आगे खड़े होंगे। और है जब दोनों गुस्सा हो जाते हैं तब सब्जेक्ट बड़ा होशियार बच्चा है और कहता है नहीं, हम बड़े हैं, हम समझते हैं, हम आपको अपने आगे खड़ा करेंगे। और जैसे ही हैज हैव आगे खड़े होते हैं सेंटेंस में, वैसे ही हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। देखिए दिखाता हूं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज
और है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए बच्चों, लड़ाई की सब हैज हैव ने और सब्जेक्ट के आगे भाग आया हमारे स्ट्रक्चर में भी। ऐसे यहां पे भी देखिए, सी हैज रिटन अ बुक था, तो हैज की लड़ाई जैसे ही सी से हुई तो हैज कहां गया, सी के आगे आ गया, है ना। तो जैसे ही आगे आया हैज, ये क्या बन गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज सी रिटन अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा टाइप 1। देखिए बच्चों, टाइप 1 हैज सी रिटन अ बुक, इसका मीन्स क्या निकल रहा है, क्या उसने एक किताब लिख चुकी है, क्या वो एक किताब लिख चुकी है, इसका ये मीन्स निकल रहा है। अब इसका मीन्स आंसर किसमें देंगे हम लोग, यस और नो में। अगर लिखी है तो यस और नहीं लिखी है तो नो, ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर टाइप 2 की बात करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। ये टाइप 1 था, इसी में मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर हैज हैव वाला है, मतलब हैज सी रिटन है जो, इसी में WH फैमिली आगे लग जाएगी, WH वर्ड, ये WH फैमिली, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे लिखेंगे, यही सेंटेंस को हम ले लेंगे, हैज सी रिटन अ बुक, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में हमें WH फैमिली को मेंशन कर देना हैज के भी आगे, मतलब एक और आया वो हैज से भी लड़ गया, कहता मैं तुमसे आगे खड़ा हूंगा, और यहां पे हमने वर्ड मेंशन किया वैन। जैसे हमने वैन लगाया तो ये क्या हो गया, टाइप 2 का इंट्रोगेटिव हो गया, टाइप 2 का इंट्रोगेटिव हो गया। तो यहां बना वैन हैज सी रिटन अ बुक, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस पूरे वीडियो में मैंने बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक समझाने की कोशिश की है। इसके एडवांस लेवल के लिए आप वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, जहां पे हम समझेंगे, कभी कभी आपको भी कंफ्यूज हो गया होगा, है ना, कि सिंस और फॉर, जो कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है ना, रटाया जाता है। सिंस कहां आता है, फॉर कहां आता है, लेकिन जब हम लोग सेंटेंस सॉल्व करते हैं, जब इरर्स को सॉल्व करते हैं, जब हम एक्टिव पैसिव में जाते हैं, जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि सिंस और फॉर तो हमारा परफेक्ट टेंस के साथ भी यूज हो रहा है। अगर आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए कि कहां पे सिंस और फॉर परफेक्ट टेंस में कैसे आता है।